क्लासरूम में एक बच्चे का लाश मिलता है और बच्चा जो होता है मुंह से झाग फेंकता रहता है। अब यह बच्चा जो होता है क्लास में लेटा हुआ रहता है। तब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है इस बच्चे को अस्पताल में लेकर जाता है। तब यहाँ पर अस्पताल में जो डॉक्टर रहता है वह इस बच्चे को मृत घोषित कर देता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है इस बच्चे को जब अस्पताल से वापस लाने का प्रयास करता है, तब यहाँ पर यह अस्पताल में जो डॉक्टर रहता है वह पुलिस को कॉल करके बताता है कि एक बच्चा का मौत हुआ है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बच्चा को किसी ने हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर जब पुलिस आता है और इस प्रिंसिपल को पकड़ता है, तब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है वह पुलिस से बताता है कि इस बच्चे का तबीयत ख़राब था और अचानक से इस बच्चा का मौत हो गया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्चे के बारे में जांच करना शुरू करता है। तब जाकर एक ऐसा घटना का कहानी सामने आता है जिसको सुनने के बाद लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा का हत्या एक अलग तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह घटना जो है वह चिन्मय विद्यालय बसंत विहार न्यू दिल्ली का है। यहाँ पर एक बच्चा जो होता है वह बहुत मेहनत करने के बाद इस विद्यालय में एडमिशन लेता है और यह बच्चा जो होता है पढ़ाई कर रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बच्चा का नाम जो है वह प्रिंस होता है और इसका उम्र जो है वह 12 साल होता है। प्रिंस का एक बड़ा भाई भी रहता है, लेकिन वह दूसरा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। प्रिंस के पिता जो होते हैं वह प्लम्बर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रिंस के पिता जो होते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद अपना बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रिंस का एडमिशन जो है 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद से होता है, क्योंकि चिन्मय विद्यालय जो होता है उसमें पहले एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तब जाकर इस विद्यालय में एडमिशन होता है। यहाँ पर प्रिंस जो होता है एडमिशन लेता है और पढ़ाई कर रहा होता है। प्रिंस जो होता है वह स्कूल में स्पोर्ट्स में कैप्टन भी बन चुका होता है, लेकिन जब यहाँ पर प्रिंस का हत्या होता है तब पुलिस जो होता है प्रिंस के बारे में गहराई से जाँच करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस विद्यालय के सारे बच्चे से एक एक करके जानकारी प्राप्त करने लगता है कि आखिर इस बच्चा के साथ में किसी बच्चा का झगड़ा था क्या। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा जो होता है वह पुलिस को नहीं बताता है कि प्रिंस से किसी लड़का का झगड़ा था। और यहाँ पर इस स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है वह भी बचने के लिए यहाँ पर पुलिस से बताता है कि प्रिंस का तबीयत ख़राब था और यहाँ पर अचानक से प्रिंस का मृत्यु हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर प्रिंस का शुरुआती जांच में किसी तरह का शरीर के ऊपर कोई चोट नहीं मिलता है, यहाँ पर प्रिंस का पूरी तरह से जांच का रिपोर्ट जो है वह सामने नहीं आता है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो होता है उसमें नहीं पता चलता है कि प्रिंस के शरीर के ऊपर कोई चोट का निशान है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे जो लगा हुआ रहता है उस कैमरे को चेक करने लगता है। तब यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि प्रिंस जो है वह गुजर रहा होता है। तभी यहाँ पर प्रिंस को एक लड़का से टक्कर होता है और यहाँ पर वह लड़का जो होता है प्रिंस को पीटने लगता है। यहाँ पर यह लड़का जो होता है प्रिंस को गला दबाते हुए साइड में लेकर जाता है और फिर वहाँ पर लड़का जो होता है प्रिंस को गला दबाने लगता है और फिर यहाँ पर से यह लड़का जो होता है फरार हो जाता है। अब इतना कुछ जो है वह सीसीटीवी कैमरा से दिखाई पड़ता है। उसके बाद से यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है प्रिंस के लाश को अस्पताल में लेकर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर जो होता है वह प्रिंस को मृत्यु घोषित कर देता है। यहाँ पर प्रिंस के मुंह से झाग निकल रहा होता है। तब यहाँ पर डॉक्टर भी पहली बार में सोच लेता है कि किसी तरह का कोई बीमारी होगा।
इसी कारण से यहाँ पर प्रिंस का मृत्यु हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि इस लड़का को गला दबाया गया है और गला दबाकर हत्या किया गया है, तब यहाँ पर यह हॉस्पिटल के डॉक्टर जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके प्रिंस के बारे में बताते हैं। तब यहाँ पर पुलिस जो है आता है और फिर प्रिंस के लाश को जांच करवाता है। हैरान तो इस बात को सुनकर होंगे कि यहाँ पर प्रिंस के लाश को जब पहली बार जांच करवाया जाता है तब उसमें रिपोर्ट में आता है कि प्रिंस के शरीर के ऊपर किसी तरह का चोट का निशान नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तब उसमें पता चलता है कि एक लड़का जो है वह प्रिंस को गला दबा रहा है और यहाँ पर इस बात का पता जो है वह प्रिंसिपल को भी नहीं होता है कि प्रिंस को गला दबाकर हत्या किया गया है। और यहाँ तक कि जब प्रिंस को लड़का गला दबा रहा होता है तब आसपास के लड़का जो होते हैं वह देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बात का पता जो है प्रिंसिपल को नहीं होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह बच्चों से पता करने लगता है कि प्रिंस का किसी लड़का से दुश्मनी था क्या। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि प्रिंस को किसी लड़का से दुश्मनी नहीं था और यहाँ पर प्रिंस जो है वह फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था। और यहाँ पर प्रिंस जो होता है स्कूल में ठीक ठाक से रहता था। हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि यह लड़का कौन है जो प्रिंस को गला दबाकर हत्या किया है, क्योंकि यहाँ पर यह लड़का जो होता है इसका उम्र 12 साल से कम होता है, आसपास होता है। अब यहाँ पर जब प्रिंस के घर वाले को पता होता है कि प्रिंस को इस तरह से हत्या किया गया है, तब यहाँ पर प्रिंस के घर वाले जो होते हैं वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रिंस तो जिंदा नहीं होता है, लेकिन पुलिस जो है जब गहराई से जांच करता है तब इस तरह के घटना जो है सामने आता है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक 12 साल का लड़का को हत्या किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है वह इस बच्चे को हॉस्पिटल में जब लेकर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि प्रिंस बीमार था और अचानक से प्रिंस का मृत्यु हो गया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वह प्रिंस के लाश को देखने के बाद अंदाज़ा लगा लेता है कि प्रिंस का हत्या किया गया है। और यहाँ पर जब पुलिस गहराई से जांच करता है तब यह घटना का कहानी जो है सामने आता है। और यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 12 साल का लड़का का हत्या हो जाना और हत्या करने वाला का उम्र जो है वह भी 12 साल के आसपास में ही होता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।